लेकिन आज तक सुनवाई नहीं भई भाई। कुछ नहीं, दो कॉलोनी दो बाजी आई और दोनों बाजी तो काट दे, दोनों लड़कन के हमारे। अब नवा प्रधान चाहिए थे। अकरम तो समझ में आवत है सर। हाँ, नया है वो करेगा तो करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई सरकारी योजनाओं के जरिए किसानों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है ताकि देश प्रदेश के हर नागरिक तक सरकारी योजनाएं पहुंच सके। सरकार इस कार्य को करने में काफी हद तक सफल भी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित गांव है जो विकास से कोसों दूर है, जहां सिर्फ विकास के नाम पर बंदर बांट हुआ है। कागजों पर तो विकास दिखा लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के ग्राम पंचायत किंतूर की। यहां के ग्रामीणों की माने तो विकास के नाम पर सिर्फ उन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। गांव की हालत बद से बदतर हो गई है। गांव के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन गांव के जरूरतमंदों को शौचालय भी आधे अधूरे मिले हैं। जब इसकी पड़ताल करने एनआई न्यूज की टीम मौके पर पहुंचती है तो ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सहित तमाम जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त मैं बाराबंकी जिले के ग्राम पंचायत किंतूर पहुंच चुका हूं। जो प्रधान है बड़े बड़े वादे विकास के करते हैं, सुख दुख की कस्में खाते हैं, इस पे आखिर कितना खरे उतरते हैं, इसी को लेकर हम देख सकते हैं हमारे पीछे जनता मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि जो पूर्व प्रधान रहे उनका कार्यकाल किस तरह कर रहा है। कुछ नहीं कहीं ना कॉलोनी कहीं कॉलोनी पेंशन में बंधाई, विकलांग हैं, हाथ पर लाचार हैं, कुछ नहीं कहीं। अच्छा, शौचालय मिला कि नहीं आपको? कुछ नहीं मिला। तो आप शौच के लिए कहाँ जाती है? हार जाए। अच्छा, खेत का गिर हाथ से बोला गिर पर हाथ टूट गया। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम लगातार हमारी कवरेज जारी है। युवा है, क्या सोच रखते हैं, किस तरह का कार्यकाल पूर्व प्रधान कर रहा है अगर बात करें क्षेत्र में? हम ये बताना चाहते दर्शकों से कि जो सलमान और आज़ाद ने खुद वादे के खिलाफ मतलब सही उतरे नहीं। उस तरफ जो बोलते हैं विनोद बाबू तरफ बोलते हैं कि आके उधर नाली से यहाँ तो हमको बनने हो सकता है 50 साल हो गए तब से अभी तक नाली हुए हैं, साफ सफाई तक नहीं हुई। युवा है, कह रहे हैं कि जो प्रधान है वो क्षेत्र में विकास करे। और भी ग्रामीण बुजुर्ग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्यामलाल दास। अच्छा श्याम जी, ये बताइए कि आखिर जो पूर्व प्रधान रहे उनका क्षेत्र में आपके किस तरह का विकास रहा अगर बात करें? बहुत बढ़िया उनका विकास इतना रहा कि इतना गंदा कि किंतूर में नहीं निकला। अच्छा, तो क्यों आपने उनको चुना था? चुने रहा, लेकिन अब का यूँ कही रहा है कि वो जो है हमका बहाइंदे है छोली का है, नीक समझ कर समझ जाते हैं, नीक समझ कर सुनन और लौट का ऐसा कहे ना कि कहन तुम्हार कुछ नहीं, दो कॉलोनी दो बाजी आई और दोनों बाजी तो काट दे, दोनों लड़कन के हमारे। और शौचालय वो मिले? शौचालय कुछ नहीं है। अच्छा, तो शौच के लिए कहाँ जाते? बस हार भरा है, बारी है, खेत है, वो उसी में करते हैं। तो इस बार आप प्रधान के रूप में किसे देखना चाहेंगे? प्रधान रूप में अकरम तो समझ में आवत है सर। अच्छा, हाँ, नया है वो करेगा तो करेगा। और फिर कहीं बड़े बड़े वादे करके और कहीं पूरे न हुए तो कोई भगवान मिलेगा। क्या कहेंगे आप? हम साहब क्या कहीं, बुढ़े आदमी हैं, 80 साल की उम्र है। 80 साल की? हाँ, कोई वादा नहीं किया, टूना पानी नाला कहूँ कुछ नहीं कि झूठा है देश। नाला आज रुपया निकलवा ली, नाला नहीं बना, देख लो चल के। तो आप लोगों को कॉलोनी आवास कुछ नहीं है, चल के शौचालय मिले? कुछ नहीं, कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। तो इस बार आप क्या सोच रखते हैं, किस तरह का देखना चाहेंगे? अब कहा देखे, जो भगवान करे तो वही वहाँ देखी। अच्छा, हाँ, जो कुछ समझ चुनना हो हम चुनते। क्या कहेंगे? जैसे कि दादाजी बता रहे हैं कि नाला नहीं बना है, पैसा निकाल लिया है, कागज पर पैसा निकाल लिए हैं प्रधान जी ने, और खड़ंजा नाली कहीं नहीं लगा है, कागज पर पैसा निकाल लिया है। 5 साल में एक भी बैठक नहीं बुलाई है, मेंबरों को नहीं बुलाया है, बैठक नहीं की है। अपात्रों को आवास दिया है, जिनके पक्के मकान बने थे उनको आवास दिया है। पागलों को विक्षिप्त, पूर्ण रूप से विक्षिप्त है, पागल है, उसका आवास अनूप कुमार का बनवा दिया। जो उस आवास में एक दिन रहने भी नहीं जाता है, पागल है, उसका आवास बना दिया है। पंचायत चुनावी कवरेज हमारी लगातार
जारी है, लेकिन जो ग्रामीण है उनका सीधा आरोप है कि हमारे साथ बंदरबाट हुआ है। मैं कुछ तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा। ये रामदेवी जो पात्र हैं, लाभार्थी हैं, उनको ये शौचालय मिला था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह की कंडीशन बनी हुई है। जो शौचालय मिला है उसमें भी काफ़ी बंदरबाट हुआ है और हमारे साथ महिला है, हम इससे सीधे बात करेंगे कि ये शौचालय किसके माध्यम से आपको मिला था। हाँ, प्रधान के माध्यम से बना है। कैसे इसे बनाया गया? अभी हमारे ना पैसा वैसा देना, कुछ अपने आप बनाए गए हैं, ना गड्ढा है ना कुछ है ना छत है। तो आप लोग ये शौचालय यूज करते कि नहीं? कुछ जब इमा है ही नहीं तो यूज कैसे करें? तो आपने इसकी शिकायत नहीं की थी? प्रधान से बोला नहीं था? कुछ भी हम नहीं कहा। अच्छा, तो आवास मिला आपको? कुछ नहीं मिला हमका। तो इस बार कैसा प्रधान आप देखना चाहेंगे? अब देख लियो कैसे हमारा घर है, कैसे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात बहुत बड़ी बात है, समस्या है। क्या कहेंगे इस बार आप? हम तो कहे थे कि अब दूसरा प्रधान हमारे यहाँ हो जाए। अच्छा, ये ना हो। जनता की बात A9 न्यूज़ के साथ हमारी पंचायत चुनावी कवरेज लगातार जारी है और हमारे साथ ग्रामीण है। हम इनसे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत किंतूर की अगर बात करी जाए तो आखिरकार क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। सर, विकास इतना हुआ है कि अवैध पैसा जो है निकाला गया। हमारे ग्राम पंचायत किंतूर में सलारी मोहल्ला में 12 इंच चौड़ा नाला चौराहे से लेकर के सलार पट्टी गांव में जो है सलारी तालाब में गिर गया। कागज पे सारी कार्रवाई हो गई और एक भी ईंट, एक भी कहीं नाला नहीं, नाली नहीं बनी हुई है। तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं की थी? शिकायत की है, शिकायत की है, कार्रवाई की है, जांच हुई है, लेकिन नीचे से ऊपर तक और प्रधान सब मिली भगत की वजह से ये हम लोगों को आंख में धूल झोंक दिया गया। और जो इंटरलॉकिंग की बात चलती है, इंटरलॉकिंग लगी है केवल 50 मीटर और इंटरलॉकिंग पूरी सलार पट्टी में लग गई। इंटरलॉकिंग लुधटोला से लेकर के और होलिंदर तक वहाँ पर खड़ंजा भी नहीं मजबूत है और उसमें इंटरलॉकिंग के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। मखदूम शाह की मजार गांव के दक्षिण कुंतेश्वर मंदिर के पास से वहाँ पर भी पैसा निकाल लिया गया और आज भी वहाँ धूल उड़ रही है। इंटरलॉकिंग छोड़िए आप, वहाँ पर एक खड़ंजा के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं है और यहाँ पर बस दलालों की भरमार है, पैसा निकालो काम बनाओ। तो अभी तो प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते होंगे जी, विकास की कस्में खा रहे होंगे। तो आप इस बार कैसा प्रधान चाहेंगे? हम ऐसा प्रधान, देखिए प्रधान तो सब बताते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कड़क मिजाज होते हैं आदमी। अब तो आदमी जितना प्रत्याशी सब सीधा साधा आता है, यहाँ सीधे साधे की हमको नहीं ज़रूरत है। हमको उसको कहीं पर पाठशाला नहीं लगाना है। हमको प्रत्याशी ऐसा चाहिए कि जो हमारा प्रत्याशी कुछ काम कराए ग्राम विकास के नाम पर। मैं इस समय हमारे ग्राम पंचायत किंतूर में मोहम्मद अकरम अंसारी जी हैं, उनके भाई मौलाना असलम जी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उनको यहाँ से लेकर ज़िले तक लोग जानते पहचानते हैं और काम कराने में वो अड़िंग आदमी है। अच्छा जी, मैं और भी उनके सपोर्ट में हूँ। और भी ग्रामीण है, हमारी कवरेज लगातार जारी है। क्या कहेंगे कि क्षेत्र में आखिर किस तरह का विकास हुआ है? 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ तब से हमारे गांव ग्राम पंचायत किंतूर में कोई सरकारी कार्य नहीं हुआ और हम लोगों की वहां कोई सुनता नहीं है। जब हम लोग जाते हैं वहां पुकार लगाते हैं तो उनके मुंशी और चाटुकार बोलते हैं कि यहाँ साहब नहीं है और साहब सो रहे हैं। तो आप इस बार कैसा देखना चाहेंगे प्रधान? हम लोग की यही एक भूमिका है कि मैंने बार बार दलालों और मक्कारों को देखा है और अब की बार नया चेहरा उभर के सामने आया है। हम लोगों की यही एक भूमिका है कि हम सब लोग एकजुट होकर उसकी मदद करें। जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे साथ विकास के नाम पर सिर्फ बंदरबाट हुआ है। कागजों पर तो विकास हुआ, लेकिन हकीकत जो ज़मीनी है वो कुछ और बयान कर रही है। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूँगा एक यहाँ का तस्वीर यहाँ की दिखाए तो आप देख सकते हैं गंदगी का किस तरह का अंबार लगा हुआ है। जो विकास है वो सिर्फ कागजों पर सिमट के रह गया है। हमारी कवरेज लगातार जारी है। कैसा प्रधान चाहती हैं आप? अब नवा प्रधान चाहिए है। नवा प्रधान? हाँ, जो कार्य करे। कार्य करे। हाँ, अच्छा, ठीक। और भी हमारे साथ महिला हैं, हम बात करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? हम फूला देवी ना। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं? का हुआ? कुछ नहीं। हमारी कवरेज लगातार जारी है और ग्रामीणों का जो आरोप है वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पे सिर्फ बंदरबाट हुआ है।
सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये शौचालय है जो लाभार्थी को मिला था। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये चुनाव के जीतने के बाद ही शौचालय मिला था लाभार्थी को। जिनका सिर्फ कहना है कि हमारे साथ बंदर बाट हुआ है विकास के नाम पर। क्या कहेंगे, कब ये शौचालय आपको मिला था? 5 साल में मिला है और इसमें कुछ नहीं हुआ, न सीट रखी गई न गड्ढा खुदा है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की थी? शिकायत की, लेकिन सुने नहीं हो। अच्छा, कौन थे, किसको शिकायत की थी? आजाद को। अच्छा, आजाद को किए थे तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, हाँ। तो आवास मिला आपको? आवाज नहीं साहब, कोई चीज नहीं मिला। कोई आवास नहीं। आपका थोड़ी सी जमीन थी, उसको बेच कर कोई गुजारा नहीं रहा है, मरहा रखा रहा है। उसके बाद में उसको बेच कर ये थोड़ी सी कोठरी बनवा दी है। उसके बाद में आवाज जब कहीं आप पाने के पात्र नहीं है, आपकी पक्की कोठरी बनी है, उसने नहीं दिया। अच्छा, हाँ। तो इस बार कैसा प्रधान चाहते हैं? प्रधान अच्छा चाहते हैं। हम भाई साहब अच्छा प्रधान चाहते हैं कि हम वो चाहते हैं कि समाज की सेवा करे और समाज की विकास करे। हम वो प्रधान चाहते हैं। सारी पूरे गांव में सब कुछ बन गया। हमारा एक खड़ंजा भाई साहब ये 8 बार नापा गया खड़ंजा, और कभी नहीं बना। हम लोग गरीब बने, हमारे इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया है कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि ये जो गांव की तस्वीरें हैं वो काफ़ी हैरान करने वाली हैं। महिलाएं भी हम बात करेंगे कि आखिर ये सोच के लिए कहाँ जाती है। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। अच्छा, तो आप ये बताइए बबीता जी, आप कहाँ जाती शौचालय? शौचालय बाहर जाते हैं। तो ये शौचालय जो आपको मिला है इसका इस्तेमाल आप लोग नहीं करती है ना? हम नहीं करते हैं इस। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की थी जिस तरह का शौचालय बना हुआ? हम कर नहीं पाए थे। अच्छा, तो इस बार क्या नहीं थे। हाँ, इस बार कैसा प्रधान चाहती है आप? बढ़िया प्रधान चाहते हैं हम। हाँ। जो ना बन जाए। अच्छा, आप लोगों को शौचालय जो अधूरा है वो कंप्लीट हो जाए ना? हाँ, कंप्लीट हो जाना। क्या कहेंगे आप? अरे हम तो कहे साहब जौन जैसा है वो सब बन जाए चाहिए, और का कही। और वैसे गरीबी वह है, नवा प्रधान जो कोई बने तो उन्हें अच्छा काम करे, यह हम चाहिए थे। अच्छा, तो आप लोग शौच के लिए बाहर जाती है ना? हाँ, हम तो बाहर ही जाते थे। अच्छा, तो ये बताइए चुनाव जब आया था पिछला चुनाव, तो प्रधान ने क्या क्या वादे किए थे? अरे कहीं हम सब कुछ करा देवे, कहीं सबका कॉलोनी देवे, तो ना तो कॉलोनी देवाइन, तमाम चिरौरी करा गया कि भैया हमारे घर गिर गवा है कि एक ठो बनवाई दो, वह नहीं सुनी। और जब कहबो कहीं तो ये गांव चले जात, हमारे सुनता ही नहीं। तो इस बार कैसा प्रधान आप देखना चाहेंगे? अब जैसे सब कोई चाहिए वैसे हम चाहिए थे कि वही तरह होए। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, क्योंकि बहुत ही जो तस्वीरें निकल के आ रही वो हैरान करने वाली है। हमारी कवरेज लगातार जारी है। बुजुर्ग महिला है, हम बात करेंगे क्या कहेंगे। जो ये शौचालय मिले हैं उसमें भी काफी कंप्लीट नहीं है। अरे भैया, उधर शौचालय हमका सबका मिलबे नहीं, कि खड़ंजा तो लगा नहीं है कि खड़ंजा मनाई रास्ता निकल जाए। और कितने बार का कहन कि भैया यो खड़ंजा लाग जाए, प्रधान से कहन अरे तुम्हारी खुड्डी बन जाएगी हैं। जो हार बहन न जाए तो हम लोग क्या करी? जो घर में नहीं कहीं ठहर रहे तो क्या करी? इस बार कैसा प्रधान चाहती है आप? अच्छा प्रधान हो कि जो हमारे सबके कुछ रक्षा करे, ये खड़ंजा नाली कुछ बनाए हैं, हम हो पंचायत सुरक्षित रही। और भी हमारे साथ ग्रामीण है, बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे किस तरह की जो तस्वीरें क्षेत्र में निकल के आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम भैया ये चाहिए थे कि हमार जितनी गरीब भाई है, गरीब भाई की सेवा होए। प्रधान वो मेरे का चाहिए हम लोगन का कि प्रधान जो ना आवे, अच्छा से अच्छा प्रधान आवे कि हमार लोगन गरीबन के सुनवाई करे, और जी के बैठे ठौरना होगा बैठे ठौर दिवा दे। और नाली नरदहा हमार सब लोगन के वैसे परे हैं, खड़ंजा वो परा है, कोई चीज़ की सुनवाई हम लोगन की भैया नहीं है। और सारे गांव में सब कुछ हो गवा है, लेकिन हमारे इधर इस मोहल्ला में कोई सुनवाई है नहीं। हम लोग हाथ तक जोरियान प्रधान करे कि भैया हो हमारे तई रास्ता बनवा दो। कहें अरे तुम्हारे इधर क्या बनवा दें, हमसे क्या मतलब है? तो हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं भैया, तो क्या बता दी हम। तो आप इस बार कैसा प्रधान देखना हम चाहिए? इस बार चाहते हैं कि प्रधान वो आओ कि हमारी जनता का सेवा करे, हम जनता का हमारी सेवा करे। हमारे नान छोटे मोटे लड़के बच्चे हैं, सबकी देखभाल तो करे हैं। और भैया प्रधान के हम पाँव तक पकड़ ले हैं। हमार घर बरखा में गिर गवा, बारिश में घर गिर गया, हमरे बैठक ठौर नहीं,
हम तिरपाल तान के गुजारा के हैं अपने लड़का बच्चा लेके, और कोई सुनवाई प्रधान नहीं की। और भी ग्रामीण है जो समस्याएं हैं इनकी, बोल रहे हैं कि ऐसा प्रधान हमें चाहिए जो क्षेत्र में विकास करे। और भी लोग हम बात कर रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे किस तरह का क्षेत्र में विकास हुआ अगर बात करी जाए? जी हम लोग चाहते हैं नया प्रधान चाहते हैं। क्यों चाहते हैं नया प्रधान? ये कोई विकास नहीं करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, जो ये पूर्व प्रधान रहे इनका कोई विकास नहीं करते हैं, ये वादे करते हैं खाली, काम कुछ नहीं करते हैं। तो जो नए प्रधान आएंगे आपको भरोसा है वो विकास? भरोसा है जी, भरोसा तो है, ये उन पर भरोसा है। लेकिन ये तो तीसरी बार आ चुके हैं, कोई काम नहीं किया इन्होंने। क्यों आप इनको वोट करते हैं जब ये क्षेत्र में विकास नहीं? बस यही वादा कर लेते हैं, पिछली बार नहीं हुआ इस बार फिर होगा, पिछली बार नहीं हुआ आज इस बार होगा, यही वादा करके और दे देते। हम लोग क्या करें फिर? हमारी कवरेज लगातार जारी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक दृश्य इस गांव का दिखाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो ग्रामीण है उनका आरोप है ना तो हमें आवास मिले हैं, और जो शौचालय मिले हैं उसमें भी बंदरबाट देखने को मिला है। ये गांव की तस्वीरें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वादे हैं, जो विकास की कस्में हैं, ये सब खोखली दिखाई दे रही है। A9 न्यूज़ की कवरेज में एक नाम सामने आया, अकरम अंसारी का, जो काफ़ी चर्चा में रहा। हम सीधे उनके आवास पहुंच चुके हैं और उनके साथ कुछ समर्थक हैं। पहले जानेंगे कि आखिर क्या खूबी है अकरम अंसारी में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद अंसारी। अच्छा, ये बताइए जो अकरम अंसारी है इनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा, क्या खूबी है इनमें? ये आज तक जो बुलाया इनको उसका काम की नहीं, चाहे अपना रहा या परावा रहा। और बाकी आज़ाद हकीम आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, जबकि हम लोग आज़ाद हकीम के साथ में रहें, बहुत पुराने पहले से रहें। बोले पूरी टीम अब इसलिए आई गई जो कि काम या बेहतर करते हैं, हर अच्छे बुरे आदमी को जो बुलाता है उसके काम जाते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से हमने कवरेज की, चर्चा में रहे हैं अकरम अंसारी, क्या कहेंगे आप? अकरम अंसारी जो है रात के 12 बजे हो चाहे कुछ भी हो, काम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो और जो लोग हैं, और जो पूर्व प्रधान है, वो पूर्व प्रधान के साथ में हम लोग पिछली बार थे, उन्होंने सारे वादे किए थे, लेकिन उन लोगों ने सारी बात मट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा कि हम पैसे से प्रधान हुए हैं और टिकुरी से हुए हैं, ठीक है, हमें किसी आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पैसे से प्रधान बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इस बार अकरम अंसारी को भारी भरकम मतों से, और भारी भरकम मतलब कुछ भी करना पड़े हम लोगों को, लेकिन अकरम अंसारी को हम लोग प्रधान बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे। हम आवास पे पहुंच चुके हैं, अकरम अंसारी से हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रधान पद के दावेदार अकरम अंसारी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आपका जो चर्चा चल रहा है, अगर आप प्रधान के रूप में आएंगे किंतूर में, तो किस तरह का क्षेत्र में विकास करेंगे? जो आज तक किंतूर में ना हुआ है, शायद इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे वैसा काम करें। लोग हमसे नाराज़ ना हो, ऐसे लोगों को गाली देते हैं वो हम ना सुने, और गांव में विकास करें। जिसका जो शौचालय है, जिसका आवास है, नाली नबदान के काम है या लड़ाई झगड़े के हैं, उसको यही निपटा दिए जाएं, थाने पुलिस में ना जाएं, विवाद में ना फंसे। हमने 5-10 साल यही किया है लोगों के साथ कि मुकदमे से उनको बचाया जाए, यही समझौता कराया जाए और उनका पैसा बचाया जाए, लोगों में विवाद ना हो, हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा बनी रहे, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा, अगर शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो इसको आप कैसे देखेंगे? शिक्षा में हमारे यहाँ कई बार काम किया गया, लेकिन उसमें कोई काम नहीं किया, फर्जी पैसा निकाला गया, और इसको अच्छी तरीके से शिक्षा दी जाए ताकि हमारे गांव के लड़के आगे बढ़ें और कामयाब हो जाएं। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के लिए हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ कोई अच्छा सा एक अस्पताल हो। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव आते वक्त ही जो प्रधान प्रत्याशी है वो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जो उनके दावे हैं वो खोखले हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? दावे लोगों के लंबे लंबे दावे हैं, कोई आधार जमा कर रहा है, कोई पेंशन बनवा रहा है, फर्जी काम कर रहे हैं, लेकिन हम मन से काम और दिल से काम करना चाहते हैं। जो सच है वही करना चाहते हैं, और हमेशा लोग हमारे बारे में जानते हैं कि अकरम सच बोलता है और झूठ की तरफ मैं कभी जाता नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। और जिसका जो हक है उसको ईमानदारी उसको जन जन तक पहुँचाने की मेरी आदत है, पहुँचे, यही मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, जनता के बीच आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? आप जनता के बीच जाते हैं, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? ये जनता के बारे में क्या रिस्पॉन्स है, आप मीडिया वाले हैं, खुद जानकारी ले लीजिए क्या आप हमारे बारे में लोग कहते हैं, वो आपको अंदाज़ा चल जाएगा। और बाकी हम अपने बारे में तारीफ़ करें तो लोग कहेंगे कि आपने अपने मुँह से कह रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपना पूरा जोर दमखम दिखा रहे हैं। अब ऐसे में देखना बड़ी बात होगी कि जो जनता है वो ग्राम पंचायत किंतूर में किसको
प्रधान के रूप में देखेंगे, ये तो आप समय तय करेगा। बाराबंकी से A9 न्यूज़ के लिए मैं मोहम्मद रिजवान।